नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं बड़ी रोचक खबर लेकर आया हूं। दरअसल मध्य प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर 4 ऐसे आदिवासियों की तलाश कर रहे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वे गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। वे गरीबी का अनाज लेकर, राशन से लेकर अपने परिवार को पाल रहे हैं। वे झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। आखिर कलेक्टर इन्हें क्यों तलाश रहे हैं और अरबपति खरबपति होकर भी ये झुग्गियों में क्यों रह रहे हैं, ये खबर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल कटनी के 4 आदिवासी हैं। ये चारों गरीब आदिवासी हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, सामान्य से भी नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं। इनका नाम है नत्थू कौल, दूसरे का नाम है प्रहलाद कौल, तीसरा है राकेश गौड़, चौथे हैं रघुराज सिंह गौड़। दरअसल इन 4 आदिवासी, ये जो 4 आदिवासी मैंने नाम बताए हैं, ये 4 आदिवासी कटनी में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं विजय राघवगढ़ से संजय पाठक, इनके कर्मचारी बताए जा रहे हैं। आप इन्हें यदि साधारण भाषा में कहें, ये चारों आदिवासी संजय पाठक के बधुआ मजदूर हैं और इनके नाम संजय पाठक जी ने 1173 एकड़ ज़मीन खरीदी है 5 जिलों में। और 5 जिलों में जो ज़मीनें खरीदी हैं उन जिलों में है कटनी, सिवनी, डिंडोरी, उमरिया और जबलपुर। इन 5 जिलों में ज़मीनें खरीदी गई हैं। जो कटनी के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, दिव्यांशु मिश्रा। दिव्यांशु मिश्रा ने ये तमाम सारी रजिस्ट्रियाँ निकाली, तमाम सारी ये जानकारियाँ निकाली। और ये कितनी बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है कि एक विधायक जो अपर कास्ट से आते हैं, जो पाठक हैं, जिन्होंने एक आदिवासी, गरीब आदिवासी, इन 5 जिलों में गरीब आदिवासियों की ज़मीनें अपने बधुआ मजदूरों के नाम से खरीद ली हैं। आखिर ये 1100 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए इन पर पैसे कहाँ से आए? तो ये तमाम सारे मुद्दों पर दिव्यांशु मिश्रा ने एक शिकायत की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में। आयोग ने 5 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं 30 दिन के अंदर अंदर आप ये बताइए कि ज़मीनें इनने कैसे खरीदी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30 दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी है। 30 दिन कई जिलों में हो चुके हैं, कुछ जिलों के कलेक्टरों ने रिपोर्ट भी भेज दी है, लेकिन कटनी में तो अभी तक ये मिल ही नहीं रहे। कटनी कलेक्टर इनको जो नोटिस भेज रहा है तो ये घर में नहीं मिल रहे हैं। पूरा मामला क्या है, मैं जोड़ता हूँ सीधा दिव्यांशु मिश्रा को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला क्या है, किन किन जिलों से रिपोर्ट पहुंच चुकी है और आखिर ये ज़मीनें किसकी हैं, आदिवासी कहाँ गायब हो गए हैं, किसने गायब किया है। ये तमाम सारे मुद्दे जो हवा में हैं, हम सीधे जोड़ रहे हैं दिव्यांशु मिश्रा जी को। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी नमस्कार आदरणीय रविंद्र जैन जी, और मैं आपको और आपकी सबकी खबर के तमाम दर्शकों को बहुत बधाई देता हूं और आपको पुनः बधाई देता हूं कि आप लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत सक्रियता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रदेश में कटनी जिले राघवगढ़ के विधायक पाठक जी द्वारा आदिवासी जमीन का खेल लगातार खेला जा रहा है। लगभग 1135 एकड़ जमीन 4 गरीब आदिवासियों के नाम, जिनके नाम है नत्थू कौल, प्रहलाद कौल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़, इनके नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी गई है। और भी संपत्ति की जांच राष्ट्रीय आदिवासी आयोग, जनजाति आयोग जो है दिल्ली में, उसने पत्र जारी कर 5 जिला कलेक्टरों से मांगी थी। संजय पाठक लगातार इन 5 कलेक्टर्स को और जो जांच अधिकारी हैं उनको दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसी सूचना हमारे पास आई है। कटनी में भी कुछ अधिकारी जांच को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। कटनी में एक अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था। पुलिस अधीक्षक ने ये जांच, संतोष डहरिया जी जो कि डिप्टी वो हैं, एसपी हैं, वो इस मामले की जांच कर रहे थे, परंतु आज तक उन्होंने इस पे कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करी। कटनी में एक अधिकारी जांच को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये बोला था कि हम जमीनों की जांच करेंगे और इनके बैंक खातों की जांच करेंगे। अब बैंक खातों की बात करना उन्होंने बंद कर दी और अब वो कह रहे हैं केवल हम जमीन की जांच कर दिल्ली भेजेंगे। मेरी जानकारी की प्राप्त जानकारी अनुसार डिंडोरी कलेक्टर महोदय ने अपनी रिपोर्ट आदिवासी आयोग में प्रस्तुत कर दी है। अन्य 4 जिलों के जो कलेक्टर हैं, मैं लगातार चूंकि प्रमुख शिकायत करता हूं, इसलिए मैं लगातार सभी कलेक्टर्स के संपर्क में भी हूं।
जो भी उन्हें कागज मुहैया कराने होते हैं वह मैं मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें समय समय पर मुहैया कराता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और संजय पाठक जैसे घोटालेबाज लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। दिव्यांशु जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 4 आदिवासी हैं ये अपने घरों से लापता हैं। इनके परिवार वाले बोलते हैं कि वो कहीं चले गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सारा जो मामला है, घपला घोटाला कह दें, कुछ भी कह लें, ये चारों आदिवासियों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी नहीं है? क्या क्या प्रशासन इन्हें सुरक्षित स्थान पर नहीं भेज सकता? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। कटनी में चारों आदिवासियों के घर नोटिस भेजा गया, पर चारों आदिवासी घरों पर मिले नहीं। आदिवासियों के मोबाइल, चारों आदिवासी साथी जो हैं उनकी, बोलना बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि उनकी प्रशासन को जांच करनी चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए कि वह कहां है, सुरक्षित हैं कि नहीं है। उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव मामला है और जिला प्रशासन को और मध्य प्रदेश सरकार को बहुत गंभीर चाहिए। 4 आदिवासी साथी जिनके नाम पर 1135 एकड़ से ज्यादा जमीनें दर्ज हैं, वह संजय पाठक जी ने उनको कहां गायब करा, कहां लापता करा दिया, इसकी जांच जिला प्रशासन को बहुत मुस्तैदी के साथ करनी चाहिए। ये तो एक बताइए कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, अनुसूचित जनजाति आयोग नोटिस जारी कर रहा है शिकायत पर, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? क्या मध्य प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये जो जमीन है वो जमीन कोई संजय पाठक जी की नहीं है, जमीन उन 5 जिलों के गरीब आदिवासियों की है। और मध्य प्रदेश का कानून कहता है कि आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो क्या ये गैर आदिवासी ने अपनी बेनामी संपत्ति आदिवासियों के नाम से खरीदी है? कल ये चारों आदिवासी जिनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, इनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार के इन तमाम चीज़ों से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 4 आदिवासी कर्मचारी हैं संजय पाठक जी के बंगले में सेवाएं देते हैं। इनको संजय पाठक जी ने ही लापता करके रखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, संजय पाठक जी ने कटनी में जंगल राज स्थापित कर दिया है। सत्ता के दंभ में संजय पाठक जी इतने चूर हो चुके हैं, लगातार चाहे सहारा जमीन का घोटाला, माइनिंग हो और जमीन घोटाला, जो कि सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में, आप देखिएगा आने वाले समय में, जिसके हमारे पास पूरे तथ्य उपस्थित हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी पारिवारिक कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया इन 4 गरीब आदिवासियों के खाते में संजय पाठक जी ने, और उनम से ये जमीनों का जो खेल रचा है संजय पाठक जी ने, वो बचने वाले नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार में आग्रह करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी विधायक जो कि किसी दल हैं, संजय भारतीय जनता पार्टी के भी लोग प्रताड़ित हैं। संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी है, संजय पाठक भारतीय जनता में केवल अपने अवैध धंधों को बचाने के लिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार को भी इस मामले में, सेंसिटिव मामले में बहुत गंभीर रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी सरकार से ऐसी मांग है। अच्छा दिव्यांशु, एक सवाल ये भी है, और आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं। आपने अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की और आप जानते हैं कि बेनामी संपत्ति का मामला है, तो क्या आपने इनकम टैक्स में शिकायत नहीं की, ईडी में नहीं की? और यदि की है तो वहाँ वो संस्थाएं क्या कर रही हैं अभी? मैं आदरणीय रविंद्र जैन जी आपको बताना चाहता हूं, मैंने इनकम टैक्स में भी शिकायत करी है, मैंने ईडी में भी शिकायत करी है, मैंने लोकायुक्त में भी शिकायत करी है, मैंने इसकी शायद ईओडब्ल्यू में भी करी है। जहां जहां भी इसकी विधिवत शिकायत, मैंने कटनी एसपी से भी इस मामले एफआईआर करने का आग्रह किया है और कटनी एसपी ने एडिशनल एसपी को जांच दे दी है। पूरे तरीके से वो जांच ठंडे बस्ते में है आज दिन तक। नहीं, दूसरा, आपने कभी ये पत्र लिखा है क्या कि इन आदिवासियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जाए जिला प्रशासन या मुख्यमंत्री को? नहीं, मैंने ऐसा कोई पत्र तो नहीं लिखा है, पर मैं निरंतर ये मांग करते आया हूं कि ढूंढा जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 14 तारीख को इन चारों आदिवासियों को नोटिस जारी हुआ, 16 तारीख को उन्हें कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होना था, पर समय निकल जाने के बाद भी कोई आदिवासी उपस्थित नहीं हो सका। आप समझिए कि अपने आप में कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं पूरी आशंका व्यक्त करता हूं कि संजय पाठक अपने बचने के लिए इन चारों आदिवासियों के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। एक बात हो रही है, क्या आपकी इनकम टैक्स के किसी अधिकारी से बात हुई अभी तक, ईडी से बात हुई हो,
आपको क्या उम्मीद क्या है, आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा इस संबंध में? जो आरोपी हैं या जिनका ये 2 नंबर का पैसा है, वहां तक एजेंसियां पहुंच पाएंगी नहीं पहुंच पाएंगी, क्या लग रहा है आपको? मेरी अभी तक इनकम टैक्स या ईडी के किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई है, पर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। और कितना भी मैनेजमेंट करने का प्रयास कर लें ये लोग, और कितना भी अपने पैसे के दम पे और सत्ता के दम पे कितना भी प्रयास कर लें इस मामले को रोकने का, ये मामला रुकेगा नहीं। अंतिम जब तक इस मामला निर्णायक रूप नहीं लेगा, जब तक संजय पाठक पर एफआईआर नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। दिव्यांशु, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या इसे लेके आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति आयोग में आपकी शिकायत के हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। केवल प्रशासन जलेबी की तरह घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। कोई भी रिपोर्ट भेजो, एक जिले ने रिपोर्ट भेजी है, 3 जिलों में तो अभी तक जांच के नाम पर केवल ये सब चल रहा है। तो कब तक आप इंतजार करेंगे और उसके बाद इस मामले को कोर्ट लेके जाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत ही जल्द इस मामले को मैं कोर्ट की चौखट तक लेके जाऊंगा, और कोर्ट की चौखट से मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। आप देखिए, कुछ दिनों पूर्व संजय पाठक जी को का एक मामला एक्सेस माइनिंग का कोर्ट गया था, और उन्होंने कितना घृणात्मक कृत्य किया था कि एक जज को फोन लगाकर मामले पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। तो ये पूरा कटनी नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश देख चुका है संजय पाठक का चाल चरित्र और चेहरा। अब उनका पाप का घड़ा नहीं, पहले पाप के घड़े हुआ करते थे, अब पाप के टैंकर होते हैं। संजय पाठक के पाप के टैंकर भर चुके हैं, और संजय पाठक बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उनके पूरे काले कारनामे जो उन्होंने लगातार जनता के जनप्रतिनिधि होने के बाद धोखे किए, छलावे किए, भ्रष्टाचार किए, संजय पाठक जी के पाप के टैंकर भर चुके हैं। अब हमको जेल जाना पड़ेगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश न्यायपालिका में जिस प्रकार से उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया, न्याय मूर्ति कहे जाने वाले जज महोदय को फोन लगाया, उस मामले में भी ठोस कार्रवाई होगी और संजय पाठक जी को एक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अरे दिव्यांशु, एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में है। आप कटनी में रहते हैं, दिन भर कटनी में एक्टिव रहते हैं, ये चारों गरीब आदिवासी भी कटनी में ही रहते हैं। आपका कभी इनसे मुकाबला नहीं हुआ, आमने सामने नहीं हुआ? कभी आपने कोशिश नहीं की कि इनको तलाश के बात करो और पूछे इनसे कि वास्तव में ये पैसा आया कहाँ से? जब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब ये कहीं होंगे कटनी में तो मिलेंगे ना मुझे या किसी को भी। जिन्हें जिला प्रशासन नहीं ढूंढ पा रहा, पूरा प्रशासनिक अमला उनको जाके नोटिस नहीं दे पा रहा, वो मुझे कहां से मिलेंगे, आप ही बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु। आप अपना ध्यान रखिए, और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः मैं इसके पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज पुनः अपने चैनल के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक जी, उनसे आग्रह करता हूं कि इस संबंध में यदि वे कुछ कहना चाहते हैं, यदि वो मुझे फ़ोन पे बताएं, आपका वीडियो जारी करके भेजें, या जो भी आपका पक्ष होगा, आप लिखित में भी कोई बयान भेजते हैं, तो मैं अपने चैनल पे आपका पक्ष उसी तरह दिखाने को तैयार हूं जैसे अभी आपने दिव्यांशु मिश्रा जी को सुना है, मैं पाठक जी को भी सुनाने तैयार हूं। हालांकि हर बार मैं पाठक जी से कहता हूं, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इस मुद्दे पर पाठक जी अपना पक्ष रखें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।